आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी, हाजिर हूं ग्राउंड जीरो लेकर। ग्राउंड जीरो में आज बात होगी मगरबी बंगाल में हुए बम धमाकों पर हो रहे सियासी हंगामे की। इन बम धमाकों के हर पहलू को समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस रिपोर्ट पर हमारा तज्जिया यानी एनालिसिस भी होगा। इसके अलावा आपको बताएंगे कि हम सब कैसे आलूदा आबो हवा से घिरे हुए हैं और कैसे ये आलूदा आबो हवा लोगों की जान ले रही है। साथ ही आपको बताएंगे कि एक खास पोर्टल के जरिए घर बैठे आप कैसे करा पाएंगे संगीन जराइम की रिपोर्ट दर्ज। इसके अलावा आपको बताएंगे कि साल 1977 में साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी को क्यों किया गया था गिरफ्तार। आज के एपिसोड में इन तमाम अहम बातों के साथ साथ आपको कई और चीजों से भी हम रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। मंगल के रोज कोलकाता के दमदम बाजार में एक बम धमाका हुआ। पहले तो इसे सिलेंडर ब्लास्ट बताया गया, लेकिन बाद में सामने आया कि ये सिलेंडर ब्लास्ट नहीं बल्कि बम धमाका था। इस धमाके की तफसीलात पर जाएंगे और पुलिस के रोल पर भी हम सवाल उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए इस धमाके पर हो रही गंदी सियासत पर आज की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। मगरबी बंगाल की दारुल हुकूमत कोलकाता का दमदम बाजार मंगल के रोज एक जबरदस्त धमाके से गूंज उठा। धमाके में एक बच्चे की मौत हो गई तो 10 लोग जख्मी हो गए। पर अफसोस हमारे सियासतदानों के लिए धमाके की वजह तलाशने, मरने वाले बच्चे और जख्मियों के बारे में बात करने से ज्यादा जरूरी अपनी सियासत चमकाना है। धमाके पर सियासत का गंदा खेल खेला जा रहा है। इस धमाके पर टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। टीएमसी वजीर धमाके के पीछे आरएसएस का हाथ बता रही हैं। It is a planned explosion. You can compare this type of explosion with Bombay explosions where the RSS were connected. टीएमसी के आरएसएस को निशाना बनाने पर बीजेपी इल्जाम लगा रही है कि वोट बैंक खिसकने के डर से ममता की पार्टी ऐसे इल्जामात लगा रही है। बीजेपी ने धमाके की जांच एनआईए से कराने का मुतालबा किया है। ये तो उसका पॉलिटिकल गेम है, पॉलिटिकल गेम के लिए कर रहा है। ये सच नहीं है, बिल्कुल झूठ है। इस तरह का बयानबाजी होते रहते हैं, वो राजनीतिक कारण से बोलते हैं ये सब। इधर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के रहनुमा और आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार कह रहे हैं कि आरएसएस को गाली देना ममता का फैशन बन गया है। सुशासन के बजाय वो तशद्दुद की हुकूमत चला रही हैं। संघ को गाली देने से उनका एहतराम घट रहा है। आरएसएस को गाली देना जैसे पाकिस्तान में एक फैशन बन रहा है, कांग्रेस का ये फैशन है, ममता का भी एक फैशन बन गया है। अंदाजा लगाइए कि एक हसास मामले पर किस कदर गैर संजीदा तरीके से सियासत का खेल खेला जा रहा है। अपने अपने सियासी मफाद साधने के लिए गैर संजीदा बयानात दिए जा रहे हैं। एक दूसरे के वोट बैंक खिसकने की बातें की जा रही हैं। लेकिन ये ब्लास्ट क्यों हुआ? इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? धमाके में मरने वाले मासूम बच्चे के वालिदैन का क्या हाल है? जख्मियों का इलाज कैसे चल रहा है? क्या इन अहम बातों की किसी सियासी जमात को फिक्र है? नहीं। लाशों और धमाकों पर सियासत करने वाली सियासी जमातों को इन बातों की फिक्र क्यों होगी? उन्हें तो अपने दामन के दाग छिपाने के लिए दूसरे का दामन ज्यादा दागदार साबित करने से ही फुर्सत नहीं है। सुबह 9:30 बजे कोलकाता के नागर बाजार में एक बम धमाके में एक 8 साल के बच्चे की जान चली गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। लेकिन इस बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमता हुआ नहीं दिख रहा। जहां एक तरफ तृणमूल कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर आरोप लगाते गए कि इस मामले के पीछे बीजेपी और आरएसएस का हाथ हो सकता है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इस आरोप को सिरे से नकारते हुए ये कहा कि इस मामले की जांच एनआईए से करा दी जाए। लेकिन इस बीच सीआईडी
को दे दिया गया है इन्वेस्टिगेशन और आज से सीआईडी ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और जांच एजेंसियां इस बात में लग गई है कि आखिर कौन और किसने इस बम धमाके को अंजाम दिया। कोलकाता से कैमरा पर्सन तन्मय मुखर्जी के साथ पूजा मेहता, जी सलाम। जाहिर है एक हसास मामले पर सियासत हो रही है। बेहतर होता कि पहले तफ्तीश होती, एजेंसियां किसी नतीजे पर पहुंचती, उसके बाद अगर जरूरी होता तो इल्जाम तराशी की जा सकती थी। लेकिन दमदम बाजार में हुए इस धमाके को लेकर पुलिस पर ही सबूत मिटाने के संगीन इल्जाम लग रहे हैं। देखिए हमारी एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी मीडिया के कैमरे में कैद ये वो तस्वीरें हैं जो पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल खड़े कर रही है। क्या पुलिस खुद कोलकाता धमाके के सबूत मिटा रही है? तस्वीरें तो कम से कम यही बयान कर रही हैं। ये खून के दाग नहीं धोए गए हैं, बल्कि धमाके की सच्चाई धोई जा रही है। ये धमाके के मलबे नहीं उठाए जा रहे हैं, बल्कि सबूतों पर ही झाड़ू फेर दिया गया। फॉरेंसिक टीम के पहुंचने से पहले ही मौका वारदात की सफाई क्यों की गई? कहने के लिए तो ये कोलकाता के नागर बाजार का ब्लास्ट साइट है, लेकिन देखिए किस तरीके से ये ब्लास्ट साइट एक टूरिस्ट स्पॉट में तब्दील हो चुका है। दूर दराज से लोग आ रहे हैं और अगर सिक्योरिटी या एविडेंस को प्रिजर्व करने के नाम पर अगर कुछ है तो महज ये कुछ गार्ड रेल, देखिए किस तरीके से कुछ गार्ड रेल लगाई गई है। यही स्पॉट है जहां पर ब्लास्ट हुआ था, लोग खड़े हैं, स्थानीय लोग घूम रहे हैं और देखिए किस तरीके से एक पीओ के साथ, प्लेस ऑफ अकरेंस ब्लास्ट साइट के साथ छेड़छाड़ हो रही है। इस अगर रास्ते की बात करें तो वाहनों की आवाजाही चल रही है। जी मीडिया के कैमरे में कैद ये तस्वीरें संगीन सवाल खड़े करने वाली हैं। कोलकाता में सरेआम जब धमाके के ये सबूत मिटाए जा रहे थे तब वहां जी मीडिया का कैमरा मौजूद था। पूरा नजारा जी मीडिया के कैमरे में रिकॉर्ड है। साइट के इर्द गिर्द आपको ना ही तो कोई पुलिसकर्मी दिखाई देगा यहाँ पे दूर दराज तक, और लोग जो है दूर दराज से आके फोटो खींच रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ब्लास्ट साइट क्या था। दूसरी ओर देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये जो आप जगह देख रहे हैं नीचे, ये सुबह 9:30 बजे जब ब्लास्ट होता है उसके बाद लोगों के ब्लड स्टेन्स थे, यहाँ पर काफी स्प्लिंटर्स थे बॉम्ब के और जितना भी एविडेंस था वो यहाँ पे पड़ा हुआ था। लेकिन फोरेंसिक टीम के यहाँ पे आने से पहले किस तरीके से देखिए इस पूरे इलाके को यहाँ पर धोया गया है, साफ किया गया है। यहाँ पर अभी तक फोरेंसिक टीम जो आकर सैंपल तक कलेक्ट नहीं हुए, लेकिन उससे पहले देखिए हम भी इसी प्लेस ऑफ अकरेंस के पास खड़े हैं, ब्लास्ट साइट के पास खड़े, और ये लोग तो खुद ही बकायदा ये इस जगह के ऊपर ही खड़े हैं। तो लिहाजा एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर ये इस इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से होगा। पुलिस को जब अभी तक साफ साफ कुछ नहीं पता तो फिर सबूतों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? पुलिस कमिश्नर तो खुद भी कुछ बता पाने में लाचार है। के अंदर क्या कॉन्स्पिरेसी थी, किसने करवाया, कौन किया, पुलिस जो है पूरा सारा लीगल फॉलो अप करेगी। आपको बता दें कि कोलकाता ब्लास्ट मामले की जांच अब सीआईडी को सौंप दी गई है। दमदम बाजार इलाके में पीर को हुए धमाके में एक बच्ची की मौत हो गई थी। बैरकपुर पुलिस ने इस मामले में नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जांच टीम ने धमाके की जगह जाकर जांच की। शुरुआती जांच के मुताबिक धमाके के लिए सॉकेट बम का इस्तेमाल किया गया था और इसमें टाइमर लगा हुआ था। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मगरबी बंगाल की सरकार आरएसएस को धमाके के लिए जिम्मेदार बता चुकी है, तो बीजेपी ने कहा है कि टीएमसी सियासी बयानबाजी कर रही है। सबूतों के साथ छेड़छाड़ के सवाल के अलावा अफसोस की बात यह भी है कि हमारी जांच एजेंसियां तफ्तीश में उतनी एक्टिव नहीं हैं जितनी कि सियासी जमातें अपने मफादात साधने में। यह पहलू स्याह जरूर है, पर हमारे सिस्टम का सच भी तो यही है। जी मीडिया के लिए कोलकाता से पूजा मेहता की रिपोर्ट। ग्राउंड जीरो में आज बात कर रहे हैं कोलकाता के दमदम बाजार में हुए ब्लास्ट की। दरअसल इस धमाके के बाद ही मामले पर सियासत की जा रही है।
बिना किसी तफ्तीश, बिना किसी जांच और बिना किसी सबूत के। सूबे की सीएम ममता बनर्जी ने धमाके के लिए सीधे तौर पर आरएसएस को जिम्मेदार ठहरा दिया है। उधर आरएसएस पर हुए ममता के जबानी हमले से तिलमिलाई भारतीय जनता पार्टी ने भी टीएमसी पर हमला बोल दिया और ममता की पार्टी को धमाके का असल जिम्मेदार बताया। यानी ब्लास्ट के बाद एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का दौर शुरू हो चुका है। टीएमसी हो, बीजेपी हो या फिर आरएसएस, इस धमाके पर सभी किसी न किसी तौर पर सियासत करने में लग गए। लेकिन इस बीच किसी ने ये नहीं सोचा कि ब्लास्ट में मारी गई 8 साल की मासूम बच्ची के अहले खाना पर क्या गुजर रही होगी, उसके माँ बाप किस हाल में होंगे। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने वाले इन लोगों में क्या कोई धमाके में हुए जख्मियों और मुतासिरों से सच्ची हमदर्दी भी रखता है? जवाब हम सभी जानते हैं, नहीं। इन्हें तो सिर्फ सियासत से मतलब है, क्योंकि इन्हें किसी की हमदर्दी से नहीं बल्कि इस मामले पर गंदी सियासत करने से वोट मिलेंगे और वोट पाने के लिए आज की सियासी जमातें किसी भी हद तक जा सकती हैं। इस सब के बीच सवाल ये भी है कि किसी भी बम धमाके, यानी जो भी बम धमाका होता है या फिर कोई दहशतगर्दाना हमला होता है, उसके बाद जहां हमारी जांच एजेंसियों का काम शुरू होना चाहिए और सियासी जमातों को खामोशी इख्तियार करते हुए इन जांच एजेंसियों की मदद करनी चाहिए इनडायरेक्ट वे में, वहां ये सियासी जमातें तू मैं की सियासत करना शुरू कर देती हैं। ऐसे में न सिर्फ इस केस की जांच पर मनफी असर पड़ता है बल्कि इससे माहौल खराब होने का भी अंदेशा बना रहता है। अक्सर देखने में आया है कि सियासी जमातें एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के बहाने एक खास मजहब के लोगों पर निशाना लगा रही होती हैं। ऐसा करने से न सिर्फ उस समाज के लोगों की इमेज खराब होती है बल्कि इससे जांच पर भी बुरा असर पड़ता है। वैसे ऐसे हसास मामलों के बाद हमारे मुल्क में जिस तरह की सूरत हाल दिखाई देती है वो भी कम अफसोसनाक नहीं है। हमने हमेशा देखा है कि ऐसे मामलों के बाद सियासी बयानबाजियों और इल्जाम तराशियों का दौर शुरू हो जाता है, जो कि किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। जबकि हमारी जांच एजेंसियां उस पैमाने में जो है तफ्तीश को आगे बढ़ाने और अंजाम तक पहुंचाने में नाकाम साबित होती हैं। ऐसा कई बार हमने देखा है, जितनी की उनसे उम्मीद की जाती है। जबकि ऐसे ही किसी मामले में अगर हम बैनुल अक़वामी सतह पर देखें तो बाज़ ममालिक में ऐसे मामलों पर सियासत से पूरी तरीके से दूरी बना ली जाती है। यानी जो सियासी पार्टियां हैं वो ऐसे मामले पर सियासत नहीं करती। वहां सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की बजाय मुल्क की सलामती के लिए कई जो है वो काम करने लगती हैं या फिर एक दूसरे के सुर में सुर मिलाती हैं। यानी मुल्क की सलामती उनके लिए सबसे ऊपर होती है, सियासत वो नहीं करती। साथ ही वो ऐसे मामलों को अंजाम देने वाले दहशतगर्दों या ग्रुप्स के खिलाफ भी एक साथ खड़ी नजर आती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ ऐसी सियासी रवायत बन चुकी है कि हमारी सियासी जमातें लाशों और धमाकों पर भी सियासत करने से बाज नहीं आती। बिला शक ये रवायत बदलनी होगी। जाहिर है ऐसे हसास मामलों और मौकों पर सियासत करने के बजाय सियासी जमातों को जांच में मदद करनी चाहिए, ताकि जांच एजेंसियां मामले की तह तक पहुंचकर मुजरिमों को अपने शिकंजे में ले सकें और मुल्क को आने वाले खतरों से भी बचा सकें।